सहारा कंपनी ने आम जनता से वायदा किया कि आप पैसे जमा करो, पैसे डबल हो जाएंगे, ब्याज मिल जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। जिसके बाद आम जनता की गाढ़ी कमाई बल्क में उनके पास पहुंच गई और बाद में कंपनी बंद हो गई। ये सब पीड़ित उसके हैं। अब इनको एक उम्मीद की आस दिखाई पड़ी है। एक नया एक्ट पास हुआ जिसके तहत इनकी शिकायत दर्ज हो पाएगी, हर जिले में FIR हो पाएगी। भैया नाम क्या है आपका? राजेश कुमार मलिक। मलिक साहब, क्या अभी नया एक्ट क्या आ गया? ये 2016 में भारत सरकार के द्वारा तमाम भारत में जो ठगी पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक कानून बनाया गया, जिसमें 180 कार्य दिवस के अंदर ठगी पीड़ितों का पैसा दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके तहत 2019 में ये कानून लागू हो गया पूरी तरह से। इसके तहत देश के सभी जिलों में एक अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें 180 कार्य दिवस में ही कार्रवाई सुनिश्चित करके लोगों को पैसा दिलवाने का आश्वासन दिया गया है। बच्चा नाम क्या आपका? रघुनंदन सोनी। सोनी जी, आप लोग जब काम कर रहे थे वो कौन सा सन था, कैसे काम किया, कितना पैसा जमा किया, फिर बाद में हुआ क्या? लगभग हमको 30 साल कंपनी में हो गए हैं और काफ़ी सपने हम लोगों को दिखाए और हम लोगों को रिफंड देने का, ब्याज देने का आश्वासन दिया। लेकिन आज कुछ सालों से इतना हम लोग परेशान हो गए। लगभग झांसी की 6 लाख जनता है इसमें, जिसमें काफ़ी गरीब परिवार के हैं। इसमें काफ़ी लोगों के सुसाइड भी कर ली है, अटैक भी पड़े हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं और काफ़ी इस कगार में हैं जो डिप्रेशन में आए हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों को आस जगी है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जगह प्रयास किए लेकिन आज प्रयास किसी प्रकार का सफल नहीं हो पा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जो अभी एक्ट 2019 का आया है उसके तहत हम लोगों को कुछ उम्मीद आया है कि इस एक्ट में अगर शासन प्रशासन इसमें पहल करके कार्रवाई करवाए, इस एक्ट में हम लोगों को FIR दर्ज करवाए, तो 6 महीने के अंदर इस एक्ट में कंपनी की संपत्ति बेचकर जमाकर्ताओं को भुगतान देने का प्रावधान है। तो हम प्रशासन से, शासन से और जनप्रतिनिधियों से यही मांग करेंगे कि हम लोग झांसी की जनता का और पूरे हिंदुस्तान की जनता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि झांसी की 6 लाख जनताओं को चेहरे पे खुशी आ सके, ऐसा वो काम शासन प्रशासन के द्वारा कराया जाए। सोनी जी, आप लोग आज कहाँ पे आए थे और क्या बातचीत हुई आपकी? आज हम लोग इस एक्ट के तहत जो इनने शासन ने नियुक्त किया है माननीय मजिस्ट्रेट साहब को, उस एक्ट के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि उस एक्ट में कार्रवाई कर हम लोगों को। प्रदीप, आप एजेंट हैं कि ग्राहक? एजेंट हूँ मैं। अच्छा, आपसे कंपनी ने क्या वादा किया था शुरुआत में? शुरुआत में जब मैं जुड़ा था तो कंपनी ने बहुत लुभावनी स्कीमें लॉन्च की थी और बहुत अच्छी ऐसी स्कीमें थी जिसमें ब्याज दर सरकार जो बैंक और पोस्ट ऑफिस है उनसे ज़्यादा देती थी, जिससे कि लोग ग्राहक जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें। उस समय ये संस्था अच्छी चल रही थी, सारी प्रक्रिया अच्छी थी। इसके बाद इन्होंने इंटरनल क्या किया कंपनी ने, ये किसी को पता नहीं है। 2012 से ऐसा कुछ मोड़ आया जिससे कि गवर्नमेंट ने इस पर जांच बैठाल दी है, अंडरटेकिंग इसको मतलब कवर कर दिया है, सारा श्री को भी जांच बैठाल दी है। इसके बाद फिर ये कंपनी मतलब बंद होने की कगार पर आ गई है और जमाकर्ताओं का सारा पैसा ना मिलने की उम्मीद पर मतलब आया है ये। वैसे नाम क्या आपका? किशोर साहू। साहू जी, क्या सोच के पैसा जमा किया था, फिर बाद में क्या हुआ? यही सोचकर जमा किया था कि भाई हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आने वाले समय में और जगह से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, काम में आएगा पैसा। जो कमाया वो भी लगाते गए, इधर उधर का भी लगाते रहे। हम कार्यकर्ता भी हैं और जमा करता भी हैं। आज 4 साल से ये कंडीशन है कि पैसा नहीं मिल रहा है और घर में खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। DM साहब के चक्कर लगा रहे हैं, नेता नगरी के चक्कर लगा रहे हैं, बतरते कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि कई बार हम लोग दिल्ली भी होया है, लखनऊ होया है, मतलब सुनवाई कोई नहीं हो रही है। आखिर में भाई ये WhatsApp लागू हुआ है तो सोच रहे हैं इसके अंतर्गत कोई कार्रवाई हो जाए। उम्मीद है। नाम क्या भैया? आनंद सोनी। सोनी जी, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा तो भाई साहब बहुत कुछ था कि कंपनी ने ऐसे ऐसे वादे किए थे, ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोगों को आगे दिखाई थी कि ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आने वाले वक्त में हम लोगों को ऐसा देखना पड़ेगा, ऐसा भी हम लोगों ने सोचा नहीं था। जो हम लोग आज से 4 साल पहले सोच के चले थे, आज से उसके समझ लीजिए बिल्कुल विपरीत हो चुका है। कंपनी ने जो भी हम लोगों से लुभावने वादे किए तो उन पर बिल्कुल 100% खरा उतरने की वजह से बिल्कुल एकदम से बर्बाद कर दिया हम लोगों को। लाखों करोड़ों रुपए जमा है हम लोगों का खुद का भी,
लेकिन आज की डेट में हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम लोग अपना जीवन, जो हम लोग एजेंट हैं, हम लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं ये हम ही लोग बता सकते हैं और हम ही लोग से जान सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का कोई भी अधिकारी, कोई भी, ना ऊपर का अधिकारी ना कोई नीचे का अधिकारी, कोई भी हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर मिलने जाए, लखनऊ भी जा चुके हैं हम लोग, दिल्ली भी जा चुके हैं, यहाँ तक कि सहारा श्री, सहारा सिटी, दो बड़े नाम थे, क्या हुआ उन नामों का? सहारा श्री का नाम तो ये सोचें कि पहले जो सहारा श्री था एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, क्योंकि पता ही नहीं है उनका कि वो हैं कहाँ। अब सहारा श्री को श्री लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो सहारा सिटी, वो सहारा सिटी तो अभी भी है, उनकी ज़मीन तो अभी भी 160 एकड़ और 160 एकड़ है उसमें। लेकिन हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से ये कहा भी है कि अगर उनकी ज़मीन को कुर्क किया जाए तो झांसी की समस्त जनता का जो पैसा है वो मिल सकता है। वैसे नाम क्या है आपका? हरिप्रकाश विश्वकर्मा। हरिप्रकाश जी, आप एजेंट हैं, ग्राहक? एजेंट भी हूँ, ग्राहक भी हूँ। ग्राहक पूछते क्या है आपसे? अब ग्राहक तो इतना कुछ पूछते हैं और बोलते भी हैं, इतनी बुरी तरह से हम लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इतना टेंशन देते हैं, इतना दबाव डालते हैं। आज हम लोगों की वो स्थिति हो गई है कि हम लोग अपने बच्चों के सामने मतलब नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, बच्चों के सामने आकर के गाली गलौज करते हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि मतलब कुल मिला के हम लोग इस स्तर पे थे, आज जीरो स्थिति में हैं। और बच्चों का खर्चा चलाने में, घर परिवार को चलाने में, क्योंकि रोजगार इतना अच्छे लेवल का चल रहा था, आज जीरो स्तर पे आ चुके हैं कि सारी बिल्कुल कंपनी पूरा मडिया मैट कर दिया है। आज पूरी मतलब अपने आप को इतना दयनीय स्थिति में। आप ये मान रहे हैं कि फ्रॉड किया सहारा ने और भुगत आप लोग रहे? बिल्कुल 100% फ्रॉड किया है। इतने हम लोगों को सपने दिखाए थे कंपनी ने, इतना अच्छा बहुत कुछ दिखाया था हम लोगों ने, बहुत कुछ सपने भी देखे थे हम लोगों ने, अपने बच्चों को भी दिखा के चल रहे थे सपने कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज इतनी दुर्गति में आ चुके हैं, दिमाग काम नहीं करता है और हम लोग मतलब एक अपनी मानसिक संतुलन को भी खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या करें, लगातार वायदे होते रहे, जरा से मुनाफे के चक्कर में इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे इन्वेस्ट करा, लेकिन जहां पैसे इन्वेस्ट हुए वहां पर फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से ये सब लोग परेशान हैं। ये कम लोग दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन संख्या बहुत बड़ी संख्या है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। और सहारा के साथ साथ कई ऐसी कंपनियां जो फेल हो गई हैं। अब इनको उम्मीद जगी है कि शायद इस नए एक्ट में इनको कुछ फ़ायदा हो पाए।